हाय फ्रेंड्स। तो सुबह 5 बज रहे हैं। अभी रेडी होते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद सी यू ऑन रोड। तो ये हम चला रहे हैं रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर गाड़ी। पूरा ऑफ रोड पैच है। I think this is the only wildlife sanctuary where you can ride. Now we are So this is the Ranipur Wildlife Sanctuary.
बैटरी काफ़ी कम बची है। चाय पीते पीते बात करते हैं। अगर आप आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल बारे में नहीं जानते हैं तो आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल बेसिकली एक जगह है, एक वर्कशॉप है बेंगलोर में, जिसे रन करते हैं मुर्तज़ा जुनैद और जोहेब। अगर मुर्तज़ा जुनैद के बारे में नहीं पता है किसी को तो आई थिंक वो रियल बाइकर नहीं होगा। ही इज़ वन ऑफ द वेल नोन नेम ऑफ द इंडस्ट्री। तो और जोहेब उनके छोटे भाई हैं। Now they are building a bikes for touring purpose. So in their website they have listed this handlebar, auto motorcycle handlebar for Dominers for a touring purpose. So let's talk about how this handlebar is. अगर देखा जाए तो CNC पाइप से बना हुआ है एंड ऑटो मोटरसाइकिल में बनाया, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। आपके स्टॉक बार से थोड़ा सा हल्का है, स्टॉक बार आपका काफ़ी। एंड गुड थिंग अबाउट दिस हैंडल बार इज़ आपको टोटल अपराइट पोजीशन मिलती है। आप 90 डिग्री पे बैठते हो, बैक पेन नहीं होते हैं और आपका हाथ भी काफ़ी वाइड ओपन होके रहता है, जिससे आपको ऑफ रोड या इसको राइड करना काफ़ी इजी हो जाता है। काफ़ी हद तक बिहेवियर भी बाइक का आपका चेंज हो जाता है इसके साथ। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ इफ़ यू वांट टू परचेज दिस, आप आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से परचेज़ कीजिए। हैंडल बार एंड क्लच केबल, अगर आप सोच रहे हैं वो स्टॉक लग जाएगा तो स्टॉक इस पर नहीं लगेगा। एंड काफ़ी लोगों को मुझे DM आया इसको लगाने के बाद इंस्टा पे कि क्या स्टॉक केबल और स्टॉक बार एंड लग जाएगा, तो नहीं, वो नहीं लगेगा। सो अभी मुझे यहाँ पर ध्यान आया कि कुछ मेन चीज़ें मैंने बतानी भूल गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, देन उसके बाद देखेंगे। सो आई वॉज ऑन सैडल फ्रॉम 6 AM मॉर्निंग टिल 11:30 PM at night. तो after changing this handlebar, my entire experience was changed a lot. I was riding around 95% of time. 5% टाइम मैंने छोटे मोटे ब्रेक लिए और थोड़ा सा कुछ जगह एक्सप्लोर की। एंड इट इज़ वन ऑफ वेरी गुड हैंडल, आपको पोस्चर एकदम सही कर देगा। एंड बिलीव मी, यू वोंट रिग्रेट हैविंग दैट। सो हैव वेरी big thumbs up for Auto Motorcycle for making such kind of instruments, but please make more products like the spoke wheels for Dominer. And इसके बाद मैं कोर जंगल एरिया में भी राइड किया, और वो राइड का ऑल्दो क्योंकि उसी टाइम कैमरा इस वीडियो के बाद ख़त्म हो गया था बैटरी उसका, तो आई डिडंट व्लॉग मच, बट मैंने फ़ोन से कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो आई विल पुट इन टू दैट। और कुछ पिक्चर्स हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितना एक्सटेंसिवली इसको यूज़ किया है। एंड आफ्टर दैट जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि
you won't regret it. This is one of the best हैंडल बार यू हैव. और मुझे इंस्टा पे क्वेश्चन भी आया था कि कोई इसका अल्टरनेटिव है क्या आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का. तो मे बी होगा, बट दैट्स नॉट इन माई नॉलेज. और मुझे कभी कोई मिला नहीं जो अलग से इसका. हाँ, लोग कस्टम करवाते हैं अपने हिसाब से, बट जो ऑनलाइन कहीं से हो रहा हो ऐसा मुझे नहीं पता है. जब मैं कोर एरिया में राइड कर रहा था तो वहाँ पे जो रास्ते थे वो आप फोटोज़ का क्लिप्स जब इसमें आएगा देखोगे तो समझ जाओगे. आई हैड अ 2 फॉल और हैंडल बार में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और इट वॉज अ फन राइड एट ऑल. तो एक तीर से 2 शिकार हो गए. इस हैंडल बार का रिव्यू भी हो गया. एंड देन आई गॉट द चांस टू राइड इनसाइड द कोर एरिया ऑफ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कोर जंगल था और काफ़ी लेट भी हो गया था. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो जिससे आप देख सको कि वॉट रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ टू ऑफर. Thank you. Now let's talk about the handlebar. It is one of the best handlebar I have ever been. As I have explained, the only problem with my handlebar is that I am not used to it. So it will take time to get me used to it. Because abhi bhi situation is like that. I want to lean and come in the regular पोजीशन जो पहले थी इसकी. बट मेजर इम्प्रूवमेंट यू गेट 90 डिग्री ऑफ सीटिंग पोजीशन. एकदम स्ट्रेट होके बैठते हो. एंड द बेस्ट थिंग इज व्हेन यू डू ऑफ रोड. तो ऑफ रोड करते समय जब आप स्टैंड करते हो तो आप एकदम सीधे स्टैंड करते हो. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत होती है. तो यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन मिलेगी. लुक दिस व्यू. नेचुरल सोर्स से धार गिर रही है और नीचे जाके एक झरना और बनाती है शायद. दिस इज नॉट ऑल. नाउ सी दिस. दिस इज हेवन. इस जगह के बारे में जानते हैं जो हमको यहाँ लेके आए. अपना नाम बताना यार. विक्रम. विक्रम को क्या कहते हैं इस जगह को? बेधक. हम लोग तो बेधक बाबा बोलते हैं, लेकिन बेधक के नाम से जाना जाता है. बेधक के नाम से जाना जाता है. और ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से ही रास्ता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसका. इतनी खूबसूरत जगह है. तो किसी को आना होगा तो अपने साधन से केवल बाइक से आ सकता है या पैदल चल के आए ट्रेकिंग करके. और कुछ बता रहे थे यहाँ के बारे में. ये तो एक झरना है. ये धार गिर रही है यहाँ से. देख रहे हैं यहाँ से गिर रही, इधर से गिर रही पूरा धार. और यहाँ पे एक झरना और है. लुक एट द व्यू. दिस व्यू इज ब्रेथटेकिंग. सराउंडेड बाय द माउंटेन्स. नीचे घना जंगल. तो दूसरा झरना कहाँ पे गिरता है? वहाँ पे गिरता है, लेकिन इस समय अच्छा नहीं गिरता है. ये सामने एकदम. हाँ, सामने. दूसरा झरना वहाँ से गिरता है बारिश के मौसम में. और ये हनुमान जी का मंदिर है. आई थिंक दिख नहीं रहा होगा.
यहाँ कुछ साधु सन्यासी भी रहते हैं। यहाँ तक ट्रैकिंग करके आना वर्थ था, और राइड तो टोटल 8-10 किलोमीटर का ऑफ रोड हो गया। सो बेसिकली आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार चेक करने के चलते और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर करने के चलते वी केम टू दिस प्लेस। दिस इज़ जस्ट मैग्निफिसेंट, नो वर्ड्स फॉर इट। लोग पता तो नहीं देख पा रहा है कि नहीं, पूरा विंड रेंज सामने दिख रहा है। सो मेस्मराइजिंग। तो अभी चलते हैं, गुफा देखते हैं। गुफा देखने के बाद फिर वापस आते हैं और फिर चला जाएगा, क्योंकि 4:30 बज रहे हैं। तो लेट्स वैसे अब ऊपर चढ़ने की हिम्मत तो नहीं बची है, फिर भी भाई साहब यहाँ से फिसले तो बैंड ही बज जानी है। नंगे पाँव यहाँ आना तो नहीं चाहिए था। और कितनी आगे है यार। गुफा में चल रही, गुफा ही है पूरा मंदिर बना हुआ है। ये हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे एक गुफा है। इसे पूरा पानी से कटा हुआ है, पानी की बनाई हुई कलाकृतियाँ हैं, नेचुरल कलाकृति है। ऐसा कोई इंसान बना के दिखाया जाने। क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। और इसके अंदर चमगादड़ हैं, अगर देख पा रहे होंगे आप लोग। तो बेसिकली ये बैट केव है। ब्यूटीफुल। तो यहाँ से भी नीचे उतरने का रास्ता है। यहाँ से निकले और डेंजरस हो। अरे हिम्मत नहीं बची, डेंजरस होना हो। नीचे तो उतर हैं, अब देखो चढ़ते कैसे हैं। सारी ताकत चढ़ने में लगती है, उतरने में नहीं।
हाँ, अब और एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं बची है। अब पानी भरेंगे, घर निकलेंगे, क्योंकि अब और एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं बची है। तो हम लोग पानी भरेंगे, घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अब जानवरों का टाइम हो रहा है बाहर आने का। तो इट्स बेटर कि हम लोग जितनी जल्दी जंगल क्रॉस कर लें। मेरा कैमरा दूसरा डिस्चार्ज हो गया, इसलिए मैं इससे वीडियो बना रहा हूँ। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जितना थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग थी वो मैं डाल दूँगा। बाकी कोर एरिया का तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, क्योंकि कैमरा डिस्चार्ज था, मोबाइल से रिकॉर्ड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो ये पूरा ऑफ रोड है, पत्थर हैं, नालों के अंदर से गाड़ी चलानी पड़ी है। तो अब सीधे मिलते हैं घर।